हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईएसी 2025 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के बारे में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए थे उनको हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में क्या फर्स्ट टू 10 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, वो भी डिटेल्स में डिटेल्ड हमने सॉल्यूशंस को डिस्कस किया। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे 11 to 20 क्वेश्चंस को समझे। हम 10 क्वेश्चंस की सीरीज क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कम टाइम पीरियड में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएं। एंड ज्यादा क्वेश्चंस तो सॉल्व कर रहे हैं, बट क्या है, इसको डिटेल्स में समझना है। ठीक है, ताकि आपके जो एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई सब इंजीनियर एमपीपीएससी एई जो क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, इसको आप इजीली से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आज के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में 28 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। क्वेश्चंस क्या था, द लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज सुटेबल फॉर। तो जो लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है, ये किसके लिए सुटेबल है? ओवरऑल रेनफॉल इज वेरी हाई, देयर इज नो रिवर और नेचुरल वाटर कोर्स एंड क्वांटिटी ऑफ सीवेज इज लेस। या फिर रिवर यूजुअली रन फुल ड्यूरिंग समर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, देयर इज नो रिवर और नेचुरल वाटर कोर्स। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट एंड 29 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द एक्सेसिव एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द पर्टिकुलर वेस्ट वाटर इज न्यूट्रलाइज by adding alkali or acid and is achieved in। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द इक्वलाइजेशन टैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कंपोस्टिंग। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, एक मिनट। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा हुआ है, द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 15 मीटर टू 1 सेंटीमीटर नाउ मेजर 80.2 सेंटीमीटर स्क्वायर as found by a planimeter. The plan is found to have shrunk so that a line originally 10 centimeter long now measure 9.8 centimeter. The true area of the survey will be nearly। तो द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू स्केल ऑफ कितना है, 15 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। एंड इसको कितना मेजर्स किया जाता है, 80.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसको फाउंड किया गया प्लेनीमीटर के थ्रू। एंड प्लान इज फाउंड टू हैव श्रंक सो दैट अ लाइन इज ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर 9.8 सेंटीमीटर। ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे विल बी नियरली, तो कितना होगा, 81.5 मीटर स्क्वायर, 85.5 मीटर स्क्वायर, या फिर 83.5। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल स्केल कितनी 1 सेंटीमीटर, रेशियो कितना 15 मीटर, एंड एरिया ऑफ मैप कितना दिया हुआ है 80.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ओरिजिनल लेंथ कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, एंड श्रंक लेंथ कितनी दी हुई है 9.8 मीटर। तो हम श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकालते हैं, श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो श्रिंकेज फैक्टर श्रंक लेंथ कितनी 9.8 एंड ओरिजिनल लेंथ कितनी आ जाएगी 10। तो श्रिंकेज फैक्टर कितना निकल कर आ जाएगा 0.98 श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ को क्या बोला जाता है, श्रिंकेज फैक्टर। एंड श्रंक लेंथ को हम कैसे निकालेंगे, श्रंक लेंथ इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल लेंथ। तो श्रंक स्केल इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल लेंथ। तो श्रिंकेज 0.98 इंटू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 15 मीटर। तो श्रिंकेज फैक्टर कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, द ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे 18,789.05 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये श्रंक या एक्सटेंडेड स्केल सारा कि सीडी मैप श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज ऑप्शन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल लेंथ विच इज अ लाइन मैच विद द ट्रू मेरिडियन। कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल है इसको हम किसके साथ बनाते हैं, ट्रू मेरिडियन के साथ। एंड जो हॉरिजॉन्टल एंगल है विच अ लाइन मैच विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन।
ठीक है, तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के लिए क्या करेक्ट आंसर होगा? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, लाइन मैक्स विद एन आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल को ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ड्रॉ करती हैं। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज इन डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है? ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कि द स्टाफ रीडिंग विद अ 4 मीटर स्टाफ। हम बात कर रहे हैं किसमें? स्टाफ रीडिंग में विद अ 4 मीटर स्टाफ एट अ पॉइंट ए कितना दिया हुआ? 3.5 मीटर। द टॉप ऑफ द स्टाफ इज कितना? 10 सेंटीमीटर ऑफ द वर्टिकल थ्रू द बॉटम ऑफ द स्टाफ। इफ द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली द करेक्ट रीडिंग विल बी नियरली। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 33 क्वेश्चंस को। स्टाफ रीडिंग दी हुई है 4 मीटर की एंड स्टाफ एट अ पॉइंट ए इज 3.5 मीटर। द टॉप ऑफ द स्टाफ कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर। वर्टिकल थ्रू द बॉटम ऑफ द स्टाफ एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली द करेक्ट रीडिंग विल बी नियरली। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा? 3.4 मीटर। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे इस डायग्राम से क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एम एन डिवाइडेड बाई ए बी एंड ओ एम डिवाइडेड बाई ए। इससे हम सॉल्व करेंगे तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3.499 मीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बात करें। द सर्कमपोलर स्टार, क्या सर्कमपोलर स्टार आर दोस हैविंग पोलर डिस्टेंस। क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सर्कमपोलर स्टार्स आर दोस हैविंग पोलर डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? इक्वल टू द लेटीट्यूड of the place of the observer and less than the latitude of the place of observer and twice the latitude of the place of observer and thrice the latitude of the place of the observer। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि लेस देन द लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर। लेस देन द लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो सर्कमपोलर stars are those having polar distance तो less than the latitude of the place of the observer। तो हम बात कर रहे हैं a circumpolar star is a star that near set below the horizon as per the observer's latitude and polar distance is the angular distance of a star from the celestial pole। Polar distance of circumpolar star is always less than the latitude of the place of the observer। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 35 क्वेश्चन में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो एनर्जी ENERGY, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में एनर्जी Q इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड Y इज द वेवलेंथ एंड C इज द वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, HC डिवाइडेड बाय गामा। तो हम बात करने वाले इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट। द एनर्जी Q इज गिवन, तो डिस्चार्ज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय गामा। तो H क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड गामा इज द वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर 36 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ अ मैप वर्सेस एंड एरियल फोटोग्राफी। अब एडवांस सर्वेइंग से ये क्वेश्चंस बना हुआ है कि एरियल फोटोग्राफ्स के लिए क्या करेक्ट हमारा स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है? अ मैप इज एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेयर एन एरियल फोटोग्राफ इज अ सेंट्रल प्रोजेक्शन। बोथ अ मैप, अ फोटोग्राफ हैव अ कांस्टेंट स्केल and amount of detail on both a map and aerial photography selection. Due to symbolic representation, the clarity of details is more on a photo than on map. तो option number E is the correct answer. A map is an orthogonal projection, whereas an aerial photograph is a central projection. A map is created through orthographic projection. All features are projected onto a flat plane using parallel line perpendicular to the map plane। ठीक है, तो इस टाइप से आप
सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 के लिए बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। इफ द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज गिवन एंड कंफर्ट कंडीशंस होल्ड गुड, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन ने, अगर हमें सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज गिवन एंड कंफर्ट कंडीशन होल्ड गुड, द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एल फॉर रोड विल बी। तो ऑप्शन नंबर 1 16.52 अंडर रूट ऑफ आर, 12.80 अंडर रूट ऑफ आर एंड 8.80 अंडर रूट ऑफ आर एंड 4.52 अंडर रूट ऑफ आर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 8.80 under root of r. As per IRC 73, if the centrifugal ratio is given and comfort condition hold good, the length of transition curve L for road will be. तो एज पर IRC के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं 73 सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज गिवन एंड कंफर्ट कंडीशन होल्ड गुड, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व L फॉर रोड विल बी। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 8.80 अंडर रूट ऑफ r। r क्या है, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 38 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग द ट्रांजिशन कर्व ऑन अ रोड। तो इट अलाउ अ सडन ट्रांजिशन ऑफ कर्व फ्रॉम द टेंजेंट टू द सर्कुलर कर्व, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज सडनली provided for the sudden change in super elevation. It eliminate the danger of derailment of overturning of side slipping of vehicles and discomfort to passengers. तो which one of the following is an advantage of providing the transition curve on a road? ठीक है, तो जो ट्रांजिशन कर्व को हम रोड में प्रोवाइडेड करते हैं उसके क्या एडवांटेज है। सडन ट्रांजिशन डिफीट्स द पर्पस ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज ग्रेजुअली नॉट सडनली, ट्रांजिशन इज ग्रेजुअल इन सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व इज रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरटर्निंग एंड स्कीडिंग एंड द डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स। आपको ध्यान रखना है कि सडन ट्रांजिशन डिफीट करेगा पर्पस ऑफ ट्रांजिशन कर्व को, एंड जो रेडियस ऑफ कर्व है ये इंक्रीज होगी ग्रेजुअली नॉट सडनली, एंड जो ट्रांजिशन है इज ग्रेजुअली इन सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व रिड्यूस रिस्क ओवरटर्निंग एंड स्कीडिंग एंड द डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 39, a double acting reciprocating pump running at 40 rpm and discharge is 1.0 cubic meter of water per minute. The pump has a stroke of 400 mm, diameter of the piston is 200 mm and delivery and suction head are 20 meter and 5 meter respectively. Theoretical discharge for the double acting pump is, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1.6 पाई डिवाइडेड बाय 300 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, एन हमको दिया हुआ है क्यू डी एल, तो हम यहाँ पे क्यू थियोरेटिकल निकाल लेंगे कि 2 ए एल एन डिवाइडेड बाय 60 करके। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू थियोरेटिकल इक्वल टू 1.6 पाई डिवाइडेड बाय 300 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द प्लंज ऑफ द रोड फोल्ड के लिए। द प्लंज ऑफ द फोल्ड, a line drawn parallel to the hinge line of a fold, the angle of inclination of the fold axis with the horizontal as measured in a vertical plane, a line representing the intersections of the axial plane of a fold with any bead of the fold, a line drawn vertical to the hinge line of a fold। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द फोल्ड एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल एज मेजर्ड इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो प्लंक ऑफ द फोल्ड के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द फोल्ड एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल मेजर्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। इफ द हिंज लाइन इज हॉरिजॉन्टल नॉन प्लगिंग फोल्ड, इंक्लाइंड होगा तो प्लगिंग फोल्ड। ठीक है गाइस, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे, हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जस्ट नीड वेट। So thank you everyone